दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बाबा साहेब के सम्मान में बीएसपी मैदान में इस कथन को चरितार्थ कर दिया है मायावती जी ने। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध हो रहा है ग्वालियर में, उसको लेकर मायावती जी ने सख्त ऐतराज़ जताया है। सीधे सीधे राज्यपाल साथ ही साथ वहाँ के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उनको मायावती जी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक बड़ा बयान इस समय मायावती जी का सामने आया है। साथ ही साथ इस समय ग्वालियर हाई कोर्ट के सामने मायावती जी की जो सेना है, जो बीएसपी के सेना है, वो किस तरीके से ताकत दिखा रही है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये वीडियो देखिए आप। इस समय ग्वालियर हाई कोर्ट के सामने एक नीला सैलाब आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो अंबेडकरवादी हैं वो जय भीम के नारे लगा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मूर्ति भी लगेगी, माला भी चढ़ेगी, ढोल भी बजाएंगे, नगाड़े भी बजेंगे। जो मनुवादी गुंडे, जो जातिवादी गुंडे अंबेडकर वादियों को ललकार रहे थे, आज वो कहीं छुप गए हैं, दुम दबा के भाग गए हैं। इस समय जातिवादी गुंडे बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जातिवादी गुंडों ने अंबेडकर वादियों को ललकारा था और इसीलिए दोस्तों ये आंदोलन करना पड़ा, नहीं तो शायद इस तरह के आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं थी। 14 मई को ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा वहाँ शानदार तरीके से, भव्य तरीके से स्थापित हो जाती, अगर जातिवादी गुंडों ने इस तरीके से अंबेडकरवादियों को धमकी ना दी होती। तो कुल मिलाकर जो उन्मादियों का दांव है बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। यहाँ किस तरीके से जोश नज़र आ रहा है, वो जोश पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। किस तरीके से अंबेडकरवादी जो बसपा के समर्थक हैं, मायावती जी के जो समर्थक हैं, जो खुद को अंबेडकरवादी मानते हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो किस तरीके से मनुवादियों को ललकार रहे हैं। तो दोस्तों ग्वालियर की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ग्वालियर हाई कोर्ट के सामने इस तरीके का नज़ारा फ़िलहाल नज़र आ रहा है और इस समय एक ताज़ा तस्वीर वहाँ से सामने आई है। एक अंबेडकरवादी पत्रकार है अंजुल जी, वो लगातार इस मामले की रिपोर्ट कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग, वहाँ के हालात वो बता रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो साझा किया, इस वीडियो को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो को ज़रा देखिए। तो ये तस्वीर ज़रा आप देखिए, पीछे कई पेड़ नज़र आ रहे हैं, बीच में एक फव्वारा दिख रहा है, उसके ठीक सामने एक बेस यानी आधार दिखाई दे रहा है। इसी बेस पर उस दिन बाबा साहेब अंबेडकर जी की मूर्ति लगाई जानी थी, लेकिन उसे रोक दिया गया। अगर नियमों की अनदेखी की जा रही थी तो हाईकोर्ट परिसर में ये छोटा सा स्ट्रक्चर कैसे बन गया? रेत और सीमेंट से भरी गाड़ियां हाईकोर्ट के अंदर तक किस आधार पर पहुंच गईं? दोस्तों ये वीडियो, ये रिपोर्ट बताती है कि यहाँ पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, प्रशासन को भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जो मनुवादी वकील हैं उन्हीं को बाबा साहेब की मूर्ति से दिक्कत थी और इसीलिए उन लोगों ने इस पूरे मामले में रोड़ा अटकाने की कोशिश की। दोस्तों ये पूरा मामला 19 मई को ही सॉल्व हो जाता। जो सुरेश कैद साहब हैं वो 20 मई को रिटायर हुए थे और 19 मई को उन्होंने बैठक बुलाई थी, लेकिन बार एसोसिएशन के जो वकील विरोध कर रहे हैं बाबा साहेब का, वो उस बैठक में नहीं पहुंचे थे। अब ये जो तस्वीरें आई हैं दोस्तों, बहुत कुछ कहानी बयां कर रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो बेस है वो एकदम तैयार हो चुका है। अगर भाई नियमों की यहाँ अनदेखी होती, जैसा कि विरोध करने वाले लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर नियमों की अनदेखी हो रही है, अगर नियमों की अनदेखी होती तो क्या ये जो स्ट्रक्चर बना है बन सकता था? नहीं बन सकता था। तो कुल मिलाकर जो नियम कायदे की बात आ रही है कि हम नियम से चल रहे हैं, हम नियम सिखा रहे हैं, ये एक प्रोपेगेंडा है दोस्तों। तो इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जो स्ट्रक्चर बना है उस पर बाबा साहेब की मूर्ति लगनी है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब रेत और सीमेंट से भरी गाड़ियाँ हाई कोर्ट के अंदर तक पहुँच रही हैं, तो फिर बाबा साहेब की मूर्ति हाई कोर्ट परिसर के अंदर क्यों नहीं पहुँच पा रही है?
डबल इंजन सरकार क्या कर रही है? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। मोहन यादव की सरकार क्या कर रही है? क्या मोहन यादव की सरकार ने कान में तेल डाल लिया है? राज्यपाल क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? प्रशासन क्या कर रहा है? एक चुटकी का काम है दोस्तों, एक झटके में बाबा साहेब की मूर्ति इसी चबूतरे पर स्थापित हो जाती। लेकिन इन्हें बाबा साहेब से मोहब्बत नहीं, बाबा साहेब से नफरत है। इनके अंदर कूट कूट के नफरत भरी हुई है। दोस्तों एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। ये जो पूरा मामला है अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है। जी हाँ, सीजेआई गवई की अदालत में ये पूरा मामला पहुँच चुका है और कहा जा रहा है गवई साहब इस पर एक बड़ा निर्णय देंगे। तो कुल मिलाकर इसको लेकर जो अंबेडकरवादी हैं वो एकजुट हो चुके हैं। मायावती जी खुद इसके समर्थन में आ चुकी हैं। खुद मायावती जी इस पर नज़र बनाए हुए हैं कि ये जो मूर्ति है ये वहीं लगेगी, वहीं लगनी चाहिए। इसमें कोई नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। अगर दोस्तों नियमों का उल्लंघन यहाँ हुआ होता या हो रहा होता तो बहन जी इसको लेकर ट्वीट नहीं करती, बहन जी इसको लेकर कोई बयान जारी नहीं करती। यहाँ सीधा सीधा मामला हाईकोर्ट में मूर्ति लगने का है और किसी ऐरू गैरू नत्थु की मूर्ति नहीं है, किसी विदेशी व्यक्ति की मूर्ति नहीं है। यहाँ बाबा साहेब के आत्मसम्मान की बात है, बाबा साहेब की मूर्ति की बात है। वो बाबा साहेब जिन्होंने देश को संविधान दिया, जिसकी वजह से ये देश चल रहा है। भाई अगर बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा होता तो हम भी बाबा साहेब की मूर्ति का कोई समर्थन करने नहीं आते और हम लगातार इस पर आपको रिपोर्ट नहीं दिखा रहे होते। दोस्तों दुख होता है ये सब जानकर कि हमारे ही देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से नफरत करते हैं। तो ये जो पूरा मामला है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। खबर ये भी है जो वकील इसको लेकर विरोध कर रहे थे उस वकील के खिलाफ कहा जा रहा है कि हरियाणा में एक FIR दर्ज हुई है, यानी मध्य प्रदेश से बाहर FIR दर्ज हुई है। और इस समय अंबेडकरवादियों ने एकजुट होकर पूरे देश को दिखा दिया है कि बाबा साहेब के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस समय सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूज़र लिखते हैं, मुझे नोएडा में बने दलित प्रेरणा स्मारक की घटना याद आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता बसपा सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गए, फिर भी वो दलित महापुरुषों के सम्मान में बनने वाले स्मारक की ईंट तक नहीं रुकवा सके, बनने वाले उद्यान को नहीं रोक पाए। बस इतना ही बताना था। अगर बहन जी किसी चीज़ को ठान लेती हैं तो सुप्रीम कोर्ट के भूषण के आभूषण तक उतार लेते हैं। ये तो फिर भी हाई कोर्ट वाले हैं। एक और यूज़र लिखते हैं, MP में कमलनाथ, दिग्विजय, जीतू पटवारी, दिल्ली में राहुल गांधी, ग्वालियर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर चुप क्यों हैं? वैलिड सवाल पूछा गया है। एक और यूज़र लिखते हैं कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर आज बसपा ने बड़ा आंदोलन किया। इस आंदोलन में भारी संख्या में बसपा कार्यकर्ता शामिल हुए। उनका कहना था कि बाबा साहेब की प्रतिमा को उचित सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि प्रतिमा को उचित स्थान पर स्थापित किया जाए और उसे संरक्षित किया जाए। बसपा ने कहा है कि ये आंदोलन सामाजिक न्याय समानता की आवाज़ है। उनका आरोप था कि बाबा साहेब के विचारों की अनदेखी हो रही है। आंदोलन शांतिपूर्ण रहा लेकिन इसका संदेश बहुत स्पष्ट था। बसपा ने चेतावनी दी है कि अगर मांगें नहीं मानी गई तो आगे और बड़ा आंदोलन होगा। इस आंदोलन ने ग्वालियर में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इसको लेकर रामजी गौतम ने लिखा है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए BSP कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन सौंपा। ये मांग करती है बसपा कि जिन लोगों ने बाबा साहेब के बारे में अपशब्द बोला है उन पर कार्रवाई करें और उनकी कोर्ट प्रैक्टिस को भी रोक लगाई जाए। तो कुल मिलाकर जो मनुवादी वकील हैं, जातिवादी वकील हैं, वो बुरी तरीके से फिर चुके हैं। अब इनका लाइसेंस भी कहा जाए रद्द किया जाए और कोर्ट प्रैक्टिस पर भी रोक लगाई जाए। इनकी एंट्री भी हाई कोर्ट में बैन की जाए। बिल्कुल ऐसे लोगों की एंट्री हाई कोर्ट में बैन हो जानी चाहिए। एक पैमाना बन जाना चाहिए कि भाई जो बाबा साहेब का सम्मान नहीं करेगा वो वकालत नहीं कर पाएगा। एक कम से कम नियम तो होना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। भाई बाबा साहेब के सम्मान से कैसे कोई समझौता कर सकता है? और ये मांग मुझे लगता है जायज़ भी है। कोर्ट प्रैक्टिस पर रोक लगनी चाहिए। ये वकील कहलाने के लायक नहीं है। तो दोस्तों ये जो मुद्दा था अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। आप जानते हैं कि बाबा साहेब की प्रतिमा देश की दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में स्थापित है, सुप्रीम कोर्ट में स्थापित है। दुनिया हंस रही होगी ऐसे जातिवादी लोगों पर कि ये लोग बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, बाबा साहेब से नफरत कर रहे हैं।
और जो लोग बाबा साहेब से नफ़रत करते हैं वो संविधान प्रेमी तो हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों इंतज़ार करिए, बहुत जल्द ये प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। पूरे देश की निगाहें यहाँ टिकी हुई हैं। बहुत जल्द आपको बाबा साहेब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ में लगती हुई नज़र आ जाएगी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने बाबा साहेब का विरोध किया दोस्तों, उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग अपनी राय दीजिए। और जिस तरीके से बसपा मैदान में है, जिस तरीके से बसपा इसमें सड़क पर एक्टिव है, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।